गैल्वेनोमीटर क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ गैल्वेनोमीटर? फिजिक्स डिपार्टमेंट क्या है? फिजिक्स डिपार्टमेंट के अंदर वहाँ पे बहुत सारे गैल्वेनोमीटर था दोस्तों। ऐसा निकल होता है गैल्वेनोमीटर में। तो गैल्वेनोमीटर का काम तो কি হয় তোমার চাইছে তো লেবত কি হয় তার কামটা? হ্যাঁ কোয়া। ডাইরেকশন অফ কারেন্ট না, কারেন্ট ল রিলেটেড আছে বাট ডাইরেকশন অফ কারেন্ট না। यस टू डिटेक्ट एंड मेजर करंट, टू डिटेक्ट एंड मेजर। लेकिन वहाँ पे एक बात है, वो ज्यादा करंट मेजर कर नहीं सके, इट ऑलवेज मेजर स्मॉल करंट। ठीक है, कितना करंट मेजर करें? स्मॉल करंट। सुन लो, गैल्वेनोमीटर का काम क्या है? इट ऑलवेज मेजर्स एंड डिटेक्ट ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। अगर ज्यादा करंट मेजर करना है तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेगा? एमीटर। एमीटर का करंट हम लोग एम्पियर में मेजर करते हैं, एम्पियर। और गैल्वेनोमीटर का करंट किससे मेजर करेगा? मिली एम्पियर। तो जब भी तुम्हें गैल्वेनोमीटर हाथ में लेगा वहां पे रीडिंग हमेशा मिली एम्पियर में होगा। 1 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर मतलब द करंट इज वेरी स्मॉल, आइदर इट इज इन मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? इट इज यूज टू मेजर, डिटेक्ट एंड मेजर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इन मिली एम्पियर और इन माइक्रो एम्पियर। ठीक है, इट इज कन्वर्टेड इनटू एमीटर टू मेजर लार्ज करंट। It is converted into emitter to measure large current. The emitter can you convert to it in next class of conversion of a galvanometer into emitter and voltmeter. The galvanometer যদি কি হয় ফুটে definition কি হবো? It is a device used to detect and measure small amount of current. So it is converted into emitter to measure large amount of current. এটা যোন যোন অপশন আসলে এগিয়ে কাৰণে চোৱা। ये एक कॉइल है, ठीक है। तो इस कॉइल को हमने कहाँ पे रखा हुआ है? इट इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड बी। ঠিক আছে, তো দিস রেক্টেঙ্গুলার কয়েল ইজ প্লেসড ইন ম্যাগনেটিক ফিল্ড বি আৰু ইয়াত কিমান কারেন্ট ফ্লো হৈ আছে? हाई करंट फ्लो है। एनोवा केस हम लास्ट दिन क्विज लो, अगर एक रेक्टेंगुलर कॉइल को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं उसके ऊपर क्या अप्लाई होता है? क्या अप्लाई होता है उसके ऊपर? जब भी एक रेक्टेंगुलर कॉइल को या फिर कुछ किसी भी कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेगा और अगर उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो इसका ऊपर क्या अप्लाई होगा? टॉर्क। फोर्स अप्लाई होता है, इसका वजह से क्या अप्लाई? टॉर्क। समझ में नियम बता रहे कि नहीं? इसका ऊपर इस तरफ टॉर्क फोर्स, इसका ऊपर इस तरफ फोर्स, इसका ऊपर इस तरफ फोर्स और इसका ऊपर। ठीक है, तो जब हम इसको थोड़ा रोटेट करेगा ये घूमने लगेगा। क्या मतलब कैसे बताया था? मतलब इसका ऊपर में क्या अप्लाई होता है? টর্ক। কারণ তোমার একদম শর্টকাটলি বুজি থোৱা বস্তুটো মতলব ভিডিওটো চাই ল'বা যে যেতিয়া আমি এইটো ৰেক্টেংগুলাৰ কইলক মেগনেটিক ফিল্ডত থম তাৰ ওপৰত এটা ফোৰ্স এপ্লাই হ'ব, এই ফোৰ্সটোৰ কাৰণে এইটো ঘূৰিব। ঠিক আছে, আৰু যদি ৰোটেট কৰে তাৰ ওপৰত মানে কি এপ্লাই হৈ আছে? টৰ্ক। বুজি পাইছা? টৰ্কটো কিমান এপ্লাই হৈ আছে? ইমান টৰ্ক এপ্লাই লিখি থোৱা যোন যোন এপচন আছিল লাষ্ট ক্লাছ। ঠিক আছে, এইটো কাৰ এক্সপ্ৰেছন? যেতিয়া এইটো ৰেক্টেংগুলাৰ কইলক মই মেগনেটিক ফিল্ডত থম তাৰ ওপৰত ইমান টৰ্ক এপ্লাই হ'ব। ঠিক আছে, এন আই এ বি চাইন। एन टू की है नंबर ऑफ टर्न्स, आई टू की है करंट, ए टू एरिया, बी टू मैग्नेटिक फील्ड। थीटा टू किसका किसका एंगल था? थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड।
इट मौत हुआ की मौत हुआ जो जब भी एक करंट कैरिंग कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेगा उसके ऊपर क्या अप्लाई होता है? टॉर्क। टॉर्क अप्लाई रोटेट्स, और रोटेट हुआ तो जो ये जो एंगल थीटा है किस चीज का बीच एंगल है? एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना? अभी इसी प्रिंसिपल का यूज करके हम लोग गैल्वेनोमीटर पढ़ेगा। तो गैल्वेनोमीटर का अगर तुम लोग को प्रिंसिपल पूछा, उसका प्रिंसिपल क्या लिख के आना? टॉर्क ऑन ए करंट लूप प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। पर गैल्वेनोमीटर जो हम लोग को डिटेक्शन देता है करंट का, वो कौन सा प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है? टॉर्क ऑन ए करंट लूप प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। देख कहने के होएगा हमें सामने। देखो, ये हम लोग का मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का एक जस्ट एक ग्राफ डायग्राम, ठीक है? इसमें क्या होता है देखो, तो जैसे हम टर्मिनल को क्लोज करके यहाँ पे करंट फ्लो होगा, क्या फ्लो होगा यहाँ पे? कंटिन्यूस फ्लो होगा, ठीक है? तो क्या एक रेक्टेंगुलर लूप है, ठीक है? इस लूप को हम रखेंगे यहाँ पे दो मैग्नेट का संग। गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन देखो अंदर का, ठीक है? वहां भी क्या करता है, एक रेक्टेंगुलर लूप रहता है, उसको से हैंग कर देता है। किसका बीच में? दो मैग्नेट का बीच में। मतलब ये अभी एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में आ गया। रेक्टेंगुलर लूप प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां जाएगा? नॉर्थ पोल से किस तरफ जाएगा? साउथ पोल की तरफ, ठीक है? अभी जैसे ही इसका ऊपर करंट फ्लो होगा, तो इसका ऊपर क्या एक टॉर्क अप्लाई होगा? अभी तो हम पढ़ा था, जब जब एक करंट कैरिंग लूप को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, उसका ऊपर क्या अप्लाई होता है? टॉर्क अप्लाई। तो जैसे ही हम इसका ऊपर, जैसे हम करंट को स्विच ऑन करेगा, इसका ऊपर टॉर्क अप्लाई होगा। टॉर्क अप्लाई होने से ये घूमना स्टार्ट करेगा। समझ में आ रहा है? ये कॉइल अभी घूमेगा। ये कॉइल जैसे ही घूमेगा, इसका साथ एक ऐसा पॉइंटर रहेगा, पॉइंटर। इस पॉइंटर में ऐसा रीडिंग रहेगा। जैसे ही कॉइल घूमेगा, कॉइल के साथ ये पॉइंटर भी घूमेगा और हम लोग को रीडिंग मिलेगी। अभी हम लोग पढ़ेगा जी ये पॉइंटर रुकेगा कैसे, ठीक है? उसके लिए स्प्रिंग है टू स्टॉप दिस पॉइंटर। मैंने किसी भी एक, सपोज हम बोल रहे करंट है 2 मिलियन के, तो पॉइंटर यहाँ आके रुकना होगा ना, तो रुकेगा कैसे? विद द हेल्प ऑफ दिस स्प्रिंग। कैसे रुके अभी हम बताएंगे। जस्ट अभी तुम लोग सोचो, ये डिफ्लेक्शन कैसे मेजर करते हैं, समझ में आ रहा है? कैसे डिटेक्ट करते हैं हम लोग? जस्ट जैसे ही करंट फ्लो होगा, इस लूप का ऊपर टॉर्क अप्लाई होगा। टॉर्क अप्लाई होने के साथ साथ ये घूमेगा। जैसे ही लूप घूमेगा, साथ में ये पॉइंटर भी रोटेट करेगा। समझ में आ रहा है? और हम लोग को मालूम चलेगा ये करंट इज फ्लोइंग इन द कॉइल। समझ में आ रहा है? तो इसका मेन प्रिंसिपल क्या है? टॉर्क ऑन ए करंट लूप प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही टॉर्क अप्लाई हुआ, ये घुमा और उसका साथ पॉइंटर भी घूमेगा। यही है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है? ड्रॉ दिस। बुक से हम डायग्राम भेज देगा, ये जस्ट ऐसे रफली बना समझाने के लिए। लेकिन इस डायग्राम का साथ कुछ प्रॉब्लम है, हम लोग इसको और थोड़ा मॉडिफाई किया बाद में, ठीक है? पहले ये बना, बुझे ऐसा क्या बेटा? অল্প হলে বুঝতে হবে।
একদম সিম্পল স্টেটমেন্ট লিখলে গম পাইবা কি কৈছে এটা ক্লোজ কইলক মই ক'ত থৈছো মেগনেটিক ফিল্ডত থৈছো যেতিয়া এইটো কইলত কারেন্ট ফ্লো হ'ব ইয়াৰ ওপৰত কি এপ্লাই হ'ব টৰ্ক এপ্লাই হ'লে আমি ডিফ্লেকশন পাই যাম বুজি পাইছা ঠিক আছে এইটো কথা অপারেটর কথা হইছে মাকো দেখবে দেখবে que te llama yo sí for the restricted path then go on the photo one and my tail masala वो मत सुनिए तो वो पर्टिकुलर का नहीं अच्छा वो पर्टिकुलर क्या होता हाँ ये नहीं खाएगा देश की डाइट में रोटी नहीं खाएगा बाकी तो चावल का वही बिजनेस का आपको दिया मांडे सिंपल कोई बोल नहीं नकल भी मांडे नहीं खाएगा हाँ वो थोड़ी बात है और शानी है इनका आपने बिना बिजनेस सब देने वेज भी वेज नहीं था देखो ना तुम हो पर तो वो नहीं हो गया सर तो दो बिजनेस ডাউন মাছ পবিত্র হয় আর মোমোতে মাংস অপবিত্র হয় তো সপ্তাহে 3 দিন নিরামিষ কেন সপ্তাহে 3 দিন নিরামিষ কেন হ্যাঁ তুমি মোমো খাও এখন কি আসবে सारे इंसान वाले का पहले स्टोन में मोमो गए कहाँ का मोमो बहुत टेस्टी लगता है तो वाह वाह तुम को मोमो खाए वाला इसको हमको लगे मोमो तो क्या तो कौन देखे वाला मोमो कौन देखे वाला पक्का मोमो बना इनके वाला पापा के हाँ ये मोमो बहुत टेस्टी कैसे बनाए थे उस वाला और फिर हम लिटिल स्टार का सामने क्यों ना भोला मोमो खाया भोला स्टार का सामने वहां से हम एक दिन अफगानी मोमो खाया था 180 रुपीज लिया था टेस्टी था हो गया ये लिखा लिख ले अच्छा अब एक चीज देखो तुम देखो अभी अगर ऐसा हुआ ये कॉइल घूम रहा है और ये पॉइंटर रोटेट हो रहा है हम लोग को रीडिंग कैसे मिलेगी हाउ टू गेट द रीडिंग थोड़ा सोचो आ जाएगा आंसर टॉर्क अप्लाई हुआ कॉइल घूमा पॉइंटर भी घूमा लेकिन किसी भी एक पार्टिकुलर पॉइंट में पॉइंटर को रुकाना होगा वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेगा
तब इस पॉइंट पे रीडिंग 2 मिली एम्पेयर है, इस पॉइंट पे रीडिंग 3 मिली एम्पेयर, वो कैसे होगा? ये कॉइल रुकेगा कैसे? हाँ, हाँ, नेट फोर्स जीरो होना होगा। नेट फोर्स जीरो, इसका टॉर्क को जीरो कौन करेगा? इसका टॉर्क को कैंसिल कौन करेगा? सपोज ये कॉइल इधर घूम रहा है, तो इसका ऑपोजिट में घुमाने वाला कुछ चाहिए हमें, स्प्रिंग। समझ में आएगी? अभी सपोज एक चीज देखो, तुम लोग अगर एक सपोज एक रस्सी में ऐसा एक बुक टांग दी, ठीक है, कोई है, एक रस्सी में ऐसा एक बुक टांग दी, ठीक है, इस बुक को ऐसा जोर से घुमा दिया, तो रस्सी ट्विस्ट होगा, ट्विस्ट होगा, ट्विस्ट होगा, लेकिन एक पॉइंट के बाद एक रोटेशन के चलते रहेगा ना, कि उल्टा घूम के आएगा, ये फिर से उल्टा घूम के आएगा ना, उसको हम क्या बोलेंगे? एक टॉर्क जो हम लोग अप्लाई किया, दूसरा टॉर्क अप्लाई होगा किसका वजह से? इस स्प्रिंग की वजह से। उस टॉर्क का नाम क्या होगा? रीस्टोरिंग टॉर्क। समझ में आया? एक टॉर्क हम लोग जो अप्लाई किया करंट का वजह से अप्लाई हुआ, और दूसरा टॉर्क जो आएगा इसका मतलब किसका लिए आएगा? इस स्प्रिंग की वजह से। उसका नाम क्या होगा? रीस्टोरिंग टॉर्क, जिसका वजह से ये पॉइंटर एक जगह में रुकेगा। मतलब जब ये दोनों टॉर्क बराबर हो जाएगा तब ये पॉइंटर रुक जाएगा। समझ रहे? एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे जाके जो ये एक्सटर्नल टॉर्क और ये रीस्टोरिंग टॉर्क जिसका वजह से आएगा स्प्रिंग का वजह से, दोनों बराबर हो जाएगा, तब उस पॉइंट पे हम लोग को पॉइंटर रुक जाएगा, हम लोग को रीडिंग मिलेगा। समझ में? तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लिखो, रीस्टोरिंग टॉर्क। ये टॉर्क किसका वजह से आएगा? ड्यू टू द स्प्रिंग। समझ में आ रहा है? जैसे ये कॉइल घूमेगा साथ में स्प्रिंग भी तो घूमेगा ना, लेकिन स्प्रिंग का घूमने का एक लिमिट है। जैसे उस लिमिट तक पहुंच जाएगा स्प्रिंग इसको फिर उल्टा घुमा देगा। उस टॉर्क का नाम क्या होगा? रीस्टोरिंग टॉर्क। जब ये दोनों टॉर्क आपस में बराबर हो जाएगा तब हम लोग क्या करेगा? आई विल गेट द रीडिंग। ठीक है, अब दोनों टॉर्क को बराबर कर देगा, हो गया। अब रीस्टोरिंग टॉर्क का वैल्यू निकालना देखो। किसका मैसेज आ रहा है? अनमोल, इतना मैसेज फिर से आया? इतना मैसेज तो हमरा भी नहीं आता। इतना मैसेज कोई कुछ पूछ रहा है क्या? सोना बाबू बोलता है, सोना बाबू का दिन गया आज से, तैयार चल रहा है। स्कूटी में पीछे बांधा कि नहीं? लिखो ये। आज का ताजो का धुलाई है। तुम लोग का कोई साथी होती है कि नहीं अपना अपना? किसी का कोई साथी होती है कि नहीं अपना अपना? सिद्धांत का कॉलेज में कोई अपना साथी सखी कोई नहीं है ऐसे? और ऋषिराज का? ऋषिराज का नहीं, नेपोलियन का वो तो विलेन है अभी, वो कहाँ? अच्छा देखो, देखो देखो, हो गया अभी देखो। सपोज देख लो, सपोज करंट का वजह से वो कितना डिग्री घुमा? 1 डिग्री। ठीक है, যেটা কয়েল টু 1 ডিগ্রি রোটেট হয়, তেটা রিস্টোরিং টর্ক তোমার কি লৈছো? কে, লেট দ্য রিস্টোরিং টর্ক বি কে। ঠিক আছে, এতিয়া চোৱাচোন, যেতিয়া ডিফ্লেকশন 2 ডিগ্री হ'ব তার রিস্টোरिंग टॉर्क क्या हो? समझ में आ रहा है? देखो, जब ये 1 डिग्री घुमा तो रीस्टोरिंग टॉर्क कितना अप्लाई हुआ? के। तो जब ये 2 डिग्री घूमेगा रीस्टोरिंग टॉर्क कितना अप्लाई होगा? 2 के नहीं होगा। बुझे सर? दिस अप्लाइड टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द रीस्टोरिंग टॉर्क। जितना ये ट्विस्ट तुम करेगा उतना ही ट्विस्ट रीस्टोरिंग टॉर्क भी करेगा। अभी अगर 3 डिग्री तुम घुमाए तो रीस्टोरिंग टॉर्क कितना अप्लाई होगा? 3। समझ में आ रहा है? 5 डिग्री घुमाए तो 5 इंटू, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर रीस्टोरिंग टॉर्क। समझ में आ रहा है? तो रीस्टोरिंग टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा? K टाइम्स ऑफ 5। दिस इज योर रीस्टोरिंग टॉर्क।
समझ में आ रहा है? हाँ? और हम लोग जो टॉर्क अप्लाई किया उसका फॉर्मूला क्या है? जो टॉर्क करंट का वजह से है, यस दिस इज एन आई ए बी। जैसे ही ये दोनों टॉर्क बराबर हो जाएगा हम लोग को रीडिंग मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ये के कांस्टेंट है, के का नाम क्या है? के इज नोन एज टॉर्जनल कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट है ये? टॉर्जनल कांस्टेंट, राइट दिस। बुझ पाए सर? ঠিক আছে না? ফাই টু কি হয়? ডিফ্লেকশন হয়। টর্জনাল কনস্ট্যান্ট। তো বেঙ্গলি টার্ম দিয়ে দিচ্ছে টর্শনাল কনস্ট্যান্ট। देखो अभी रीडिंग कब मिलेगा? जब ये दोनों ट्रक आपस में क्या होगा? सेम होगा। दोनों ट्रक को सेम करो। राजेश, यहाँ से करंट कितना मिलेगा? मेरे भाई से ना सब क्या ये आ रहा है? चेक करो। स्वस्थ नहीं तो आई से आ रहा है? क्या ये पूरा चीज कांस्टेंट है? देखो, के टोटल कांस्टेंट, नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट, एरिया ऑफ द कॉइल कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट। तो इस पूरा का जगह हम एक न्यू कांस्टेंट लिखेगा जी। ठीक है, लॉगरिथम किया से फाई डिवाइडेड बाय, लिखा सर, ये लिखो। ठीक है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, कैन आई राइट इट लाइक दिस? जी इज कांस्टेंट, ये और सर कुछ जवाब। देखो अभी यहाँ पे जो है, देखो ये वाला साइन थीटा वाला टर्म को हम लोग को रिमूव करना है। हम लोग का मेन मोटिव क्या है? सिर्फ ये चाहिए हम लोग को। मतलब इसका मतलब क्या है? जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही ज्यादा क्या प्रोड्यूस होगा? डिफ्लेक्शन। ये हम लोग को अल्टीमेट रिजल्ट में चाहिए। तब साइन थीटा को कैसे हटाएगा? हाउ टू रिमूव दिस साइन थीटा? हम बोला था ना बाद में मॉडिफाई करना होगा इस डायग्राम को, थोड़ा रॉन्ग है इसको। अभी तो बोला था थोड़ा देर पहले, तो जो कॉइल है उसको थोड़ा मॉडिफाई करना होगा। तो थीटा को कितना रखने से साइन थीटा रिमूव हो जाएगा? थीटा का वैल्यू कितना आना होगा टू रिमूव दिस साइन थीटा? 90। साइन 90 ভ্যালু কিমান হয়? 1 তে তলৰ ডিনোমিনেটৰ পার্টটো কি হৈ যাব? तो এতিয়া আমি কি কম? थीटा को हम लोग को 90 करना है। थीटा किस चीज के बीच का एंगल था? एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड। तब थीटा को 90 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे?
ये लिखो, थीटा को 90 करने के लिए हम लोग दो चीज यूज करेंगे। क्या क्या यूज करेगा? एक सिलिंड्रिकल मैग्नेट्स, दूसरा क्या है? सॉफ्ट आयरन कोर। अभी हम लोग का डायग्राम कुछ ऐसा हो। क्या किया हम लोग? एक सॉफ्ट आयरन कोर लिया बीच में, और उसका ऊपर हमने तार लपेट दिया। ठीक है, क्या किया? एक सॉफ्ट आयरन कोर यूज किया। क्यों यूज किया अभी हम बताएगा, जस्ट ड्रॉ दिस। ये चाहते तो हम स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट बोल सकते हैं टेक थीटा इक्वल्स 90 डिग्री। ठीक है, लेकिन समझ लो 90 क्यों लेना था? ताकि हम लोग को इसलिए 90 लिया ताकि हम लोग को डिफ्लेक्शन और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिले। वैसा क्या 90 ले लो टू गेट डिफ्लेक्शन एंड करंट डायरेक्टली proportional because sin theta term to extra হৈ গৈছে, এইটো আঁতৰাব লাগিব। এটা সিলিন্ডার, এটা সফট আয়রন কোর মাজত বহাইছো, তাৰ ওপৰত মই কি দি দিছো? जो जो करंट जो वायर था वो लपेट दिया सॉफ्ट आयरन कोर का ऊपर। अच्छा, यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? अगर ये सिलेंडर का हम लोग ऊपर से देखा, उसका टॉप व्यू ऐसा होगा, सर्कुलर दिखा देगा। उस सिलेंडर का टॉप व्यू क्या होगा? सर्कुलर। ठीक है, जिसमें करंट का लूप सब ऐसा है, these are your वायर्स। ठीक है, और ये तुम्हारा मैग्नेट है। these are your magnets, नॉर्थ पोल। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड कहां से कर जाएगा? नॉर्थ पोल से साउथ पोल। अभी मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रेट नहीं जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि हम बीच में कौन सा मटेरियल यूज किया? सॉफ्ट आयरन कोर का काम क्या है? वो मैग्नेटिक फील्ड को अपना तरफ खींच लेगा। समझ में आया? तो मैग्नेटिक फील्ड से भी ऐसे पास होगा, लाइक दिस। इसलिए हम सॉफ्ट आयरन को यूज। समझ में आ रहा है? जो ये उसका टॉप व्यू है। अभी देखो तो ये जो सरफेस का एरिया वेक्टर हमेशा इसका परपेंडिकुलर होगा ना। हाँ, ये सरफेस का एरिया वेक्टर क्या होगा? हमेशा इस सरफेस का परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड इस सरफेस से पास हो गया, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 90। कोई एंगल इज 90। एरिया वेक्टर इस सरफेस का हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड इस सरफेस से होके जाएगा, टोटल एरिया दोनों के बीच में एंगल कितना आ गया? तो थीटा 90 हो गया ना हम लोग को। यही तो हम लोग को चाहिए। तो इन दिस केस थीटा कितना हो गया? तो साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? अभी हम लोग को डेरिवेशन फिर से करेंगे। समझ में आ रहा है? बुझ रहे सर? क्या था हम लोग का डेरिवेशन में? क्या था? टाउ इज इक्वल टू बताना, टाउ डी स्टडी। टाउ का फॉर्मूला क्या था?
NiAb। अभी थीटा का जगह में कितना लिखेगा, और यहाँ पे क्या था, K5। अब इसको सॉल्व करके आई निकाल दो। क्या ये मिला, चेक करो, चेक इफ अभी डायरेक्ट मिल गया देखो। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिफ्लेक्शन, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा क्या होगा, डिफ्लेक्शन। बुझ पाया था? ठीक है सर, जल के बाद सब ठीक है सर। पानी पिएगा, ये थोड़ा आम पी, इसको पूछ के हमको प्यास लगी। তুমি রান্না করতে পারো ম্যাগি ছাড়া, ডিম বয়েল ছাড়া? ভেন্ডি সপ্তাহে খাই, সপ্তাহত 5 দিন মান ভেন্ডিয়ে খাই। सिद्धांत को सब बनाना ये स्टेप है। सिद्धांत आता है ना तुमको? ना ना, वो सब पढ़े। इस बार पिकनिक में हम लोग शेफ लेके नहीं जाएगा। बिस्वित वो है, वो बिस्वित पोर्क का डिपार्टमेंट, तुम चिकन का डिपार्टमेंट। लिखा करंट सेंसिटिविटी। ओए बात मत करो, हो गया लिखो। देसी चिकन কেনেকে ভাল পোৱা, গ্রেভি গ্রেভি নে ঝোল? যেনে হলে হয়, আৰু রোস্ট কৰি খাই পাইছা? কোনটো বেছি ভাল লাগে, রোস্টটো বেছি ভাল লাগে? बॉयल चिकन मोरो ভাল লাগে। মানে তুমি খাইছো आज तक बॉयल चिकन? मेरा मम्मी एक बार, परसों का ही बात, बॉयल चिकन लाइफ में पहला बार ट्राई किया था कुकर में। ठीक है, बना तो ठीक ही है। तो टेंट उन सुना, बोलते ठीक है हम तो खा रहे। बाद में खुद खाने बैठे, बोलते छी 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 छी। हाँ कैसा कैसा चिकन, वो खुआ होने की बोले ऐसा क्यों बोल रहा है। फिर उसी चिकन को क्या क्या तेल मसाला देके भाज के ग्रेवी के वहां, क्या फायदा होता? बॉयल चिकन खाने के लिए हम 20 साल से कुकर खरीद के लाए, एक ही बार नसीब हुआ। वो तुम लोग का पिकनिक में खाया ना, वो तो ठीक कैसा था। তাত বেম্বু শুট দি বনাইছিল, একচুৱেলি বেম্বু শুট দি গাহৰিয়ে খায়, আমি মইতো নাখাওঁ গাহৰি।
বাট বেম্বু শুট দি গাহৰি খাই মই গম পাওঁ তো লেকিন वो বেম্বু শুট से চিকেন बनाया था তে আমি যে গৈছিলো এইবাৰ তাত অৰুণাচল কাৰেণ্ট চেন্সিটিভিটি কি আছে ये लिखो रिसर्च का भी हम फास्ट में से मिलेंगे करंट सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट करंट मतलब कितना डिफ्लेक्शन में कितना करंट हो इसको हम क्या बोलते हैं करंट ठीक है किमान डिफ्लेक्शन हो किमान करंट आएगा तो इसका एक्सप्रेशन क्या होगा बताना इसका एक्सप्रेशन बताओ करंट सेंसिटिविटी एक्सप्रेशन आई एस इक्वल्स टू क्या होगा 5 बाय दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर करंट सेंसिटिविटी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट करंट ठीक है सर अच्छा अभी आई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो आई का वैल्यू क्या था अभी जब लोग एक्सप्रेशन डिराइव किया वहां पे आई का वैल्यू बोलो आई वैल्यू डिस्ट्रिक्ट जी का वैल्यू भी पुट करो क्या था के एन ए बी साथ में क्या था यही था ना तो यहाँ से 5 क्या होगा तो आई एस का वैल्यू कितना मिला तो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर करंट सेंसिटिविटी ये आई का वैल्यू हम लोग आगे वाला एक्सप्रेशन से निकालो ठीक है G5 था ना वहीं से निकालो ठीक है सर इसका मतलब देखो करंट सेंसिटिविटी किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है फैक्टर्स बताओ पहला फैक्टर नंबर ऑफ टर्न्स मतलब अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा तो करंट सेंसिटिविटी भी क्या होगा बढ़ेगा ठीक है दूसरा फैक्टर बताओ ये सब पूछेगा लेकिन दूसरा फैक्टर क्या है एरिया एरिया बढ़ा तो करंट सेंसिटिविटी भी बढ़ेगा देन तीसरा मैग्नेटिक फील्ड और फोर्थ टॉर्जनल कांस्टेंट ठीक है तो अगर हम लोग सेंसिटिविटी बढ़ाना है गैल्वेनोमीटर का तो हम लोग ऐसा स्प्रिंग यूज करेगा जिसका टॉर्जनल कांस्टेंट सबसे कम होगा ताकि हम लोग को सेंसिटिविटी ज्यादा मिले बुझे सर हमें एनोका स्प्रिंग लगाम जरा टॉर्जनल कांस्टेंट क्या हो कम हो ठीक है सर अगर टॉर्जनल कांस्टेंट ज्यादा हो गया तो करंट सेंसिटिविटी क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा तो हमें बेसी डिफ्लेक्शन ना पाओ ऑल ओवर करंट पाओ बुझे सर तो हमें एनोका स्प्रिंग यूज करें जार टॉर्जनल कांस्टेंट कम फिर की स्प्रिंग यूज करें एनसीडी दिया से मत ठीक है सर कौन सा स्प्रिंग यूज करता है बुझ सर की बात तो क्या इसका एक्सप्रेशन निकाल देना सकेगा तुम वोल्टेज सेंसिटिविटी का एक्सप्रेशन कैन यू फाइंड दिस एक्सप्रेशन ये एक्सप्रेशन लगा तो भी जगह आई भी थे आईआर लिखा भी को आईआर नहीं जाना तब आई वैल्यू ऊपर पुट कर दिया भी का जगह में आईआर लिखो
अभी आई का वैल्यू क्या था, के बाय, तो यहाँ से बी एस कितना निकलेगा, और यहाँ पे एक फाइव भी था ना, ऐसा था, फाइव फाइव कैंसिल, ठीक है। तो ये कौन सा फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, फैक्टर्स, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया, मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्सनल कांस्टेंट, रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस के साथ कैसे प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली ना इनवर्सली, रेजिस्टेंस के साथ कैसे प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली ना इनवर्सली, इनवर्सली। इसका वजह से हम लोग कौन सा वायर यूज करेगा, थिन ना थिक, कैसा वायर यूज करेगा, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, थिन वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, उसका एरिया कम होता है, तो हम लोग कौन सा वायर यूज करेगा, थिक वायर। थिक वायर जिमान मोटा वायर यूज करेगा इमान रेजिस्टेंस कम हो, रेजिस्टेंस जिमान कम हो वोल्टेज सेंसिटिविटी इमान बेसी हो, बुझे पाए सर, ठीक है सर। एक कुछ इंपॉर्टेंट एक पॉइंट लिखाना है, ये बना तो दोनों का एक्सप्रेशन बताओ, इसका एक्सप्रेशन क्या निकला था, एन ए बी अपन के, और इसका एक्सप्रेशन एन ए बी अपन के है ना, लिखो ये, पूजा कापड़ किन कौन किन पूजा कापड़ आई बोल पूजा आई सेप्टेम्बर पूजा एग्जाम के दिवस तुम्हारा सर 7 सेप्टेम्बर, तुम कौन है डायरेक्ट डिसेंबर, डिसेंबर সেপ্টেম্বর একটা এক্সাম হবে তো হাফ ইয়ারলি, না হলে তো ভালো হবে না, পূজা আগত এটা এক্সাম হবে চবৰ, তোমালোকৰ বেলেগ কথা, নিয়মটো তো চলিয়ে এক নহয়। देखो अगर हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स को देख लो, एक लास्ट पॉइंट भी छुट्टी ध्यान से सुनो, अगर हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स को n से 2n कर दिया तो करंट सेंसिटिविटी कितना होगा, यहाँ पे 2 कर दो, मतलब ये भी डबल हो जाएगा, समझ आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, क्या ये भी डबल होगा, नंबर ऑफ टर्न्स को n से ट्वाइस n किया, वोल्टेज सेंसिटिविटी कितना आएगा, यहाँ पे 2n होगा, रेजिस्टेंस भी तो डबल हो जाएगा ना, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, हाँ, तो लेंथ अगर बढ़ा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, समझ में आ रहा है। तो ये टू क्या होगा, ये रिमेन सेम रहेगा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग को एक क्वेश्चन मिलेगा, ये इंक्रीजिंग करंट सेंसिटिविटी, तो इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्म्स इंक्रीजेस द करंट सेंसिटिविटी बट नॉट द वोल्टेज सेंसिटिविटी, व्हाई, समझ में आ रहा है। कैसे क्वेश्चन पूछेगा, हम लिख देते हैं,
जस्ट राइट दिस। अगर नंबर ऑफ टर्न्स का करंट सेंसिटिविटी बढ़ रहा है बल वोल्टेज सेंसिटिविटी फिक्स्ड है, समझो ऐसा क्या था? नहीं हाँ किमान कम भी से ठीक क्वेश्चन लिखा। ये हो गया। लिखा a rectangular coil of area a rectangular coil of area 5 into 10 to the power minus 4. A rectangular coil of area 5 into 10 minus 4 meters square and 60 turns and 60 turns is pivoted, pivoted, is pivoted, ठीक है, is pivoted about one of its vertical sides, pivoted about one of its vertical sides, ठीक है, full stop. The coil is in a radial horizontal field. The coil is in a radial horizontal field. रेडियल का मतलब क्या है? अभी हम थोड़ी देर पहले बताया था ना, क्या बताया था, एक सॉफ्ट करंट को यूज करेगा। रेडियल का मतलब क्या है? जो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कॉइल का प्लेन में ही रहेगा। कॉइल का प्लेन में रहने से क्या फायदा होगा? एरिया वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। रेडियल का मतलब क्या है? जो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड होगा এর কোড থাকিব কয়েলটা থাকিব, বুঝতে পারছ? এই কারণে এরিয়া ভেক্টর লগত কিমান এঙ্গেল থাকিব? 90 ডিগ্রি, ঠিক আছে? তো রেডিয়াল হরাইজন্টাল ফিল্ড অফ 90 গস, 90 গস, এটা গসত দিয়া আছে, কিহত লৈ যাব লাগিব? টেসলা কিমান হ'ব? মানে 1 গসত কিমান টেসলা হয়? এটা মনত থবা। গস টু কি ইউনিট হয় ম্যাগনেটিক ফিল্ডৰ? সিজিএস। টেসলা টু কি ইউনিট? SI, ঠিক আছে? দেন what is the torsional constant of the springs? What is the torsional constant? What is the torsional constant? What is the torsional constant of the springs connected to the coil? What is the torsional constant of the springs connected to the coil? Torsional constant of the spring connected to the coil if a current of 0.2 milliampere, if a current of 0.2 milliampere produces a deflection of produces a deflection of produces a deflection of 18 degree, produces a deflection of 18 degree,
all 18 degree, all these are given. বুঝতে পারছো given লিখা ক্লিয়ার কোশ্চেন টু ওলাব কি লাগে টৰ্টেল কনষ্টেন্টৰ ফৰ্মুলা কি হয় কোৱাচোন কোনে ক'ব পাৰিব কবিটো চাই কোৱা কেনেকৈ ওলাব হাউ টু ফাইণ্ড টৰ্টেল কনষ্টেন্ট কোনটো ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰিব r ইকুৱেলছ টু কি আছিলে k বাই k 5 বাই এইটো আছিল ন ইয়াৰ পৰা k কেনেকৈ ওলাব এই গোটেইটো g নহয় জানো सेम थिंग यार पर यहाँ से k निकाल दो NiAb divided by so this is the formula to find the total constant of the spring सब वैल्यू दिया हुआ है just put it and find बुझे सर क्या हो सर सब वैल्यू दिया है just put अनमोल सर में आ रहा है सब वैल्यू दिया हुआ है देखो क्वेश्चन ठीक है এইটো আহিব চোৱা हाँ कौन सा क्या न्यूटन मीटर डिग्री इनवर्स आंसर निकालो अब ये निकलेगा बोला यूनिट मत चलवा यार रेडियन হওয়া পরে ডিগ্রি হওয়া পরে হ্যাঁ রেডিয়নও হতে পারে ডিগ্রি হতে পারে লিখি দেন তাহলে আমাকে लिख दिया मैंने लिख दिया তোমালোক গছ আৰু টেষ্টৰ ৰিলেশ্যনটো মনত থবা এইটো সদায় 1 মাৰ্কত সুধিব না 1 গছত কিমান টেসলা হয় 10 টু দি পাৱাৰ -4 বুজি পালা আৰু এটা লিখা আছে এই ডাইরেক্ট লিখা দিও आंसरটা नेक्स्ट क्वेश्चन अनमोल निकला हाँ वो डायरेक्ट आंसर तो लिख दो घर में कर दो लिखा सो नेक्स्ट a rectangular coil a rectangular coil a rectangular coil having और किसका पास आईफोन है हमारा पास ही नहीं है तो अगर तो आईफोन नहीं आईफोन की 13 a rectangular coil having each turn of length
having each turn of length 5 centimeter and breadth 2 centimeter is suspended 2 centimeter breadth 2 centimeter is suspended freely freely in a radial magnetic field of of induction radial magnetic field of induction 2.5 into 10 to the power minus 2 2.5 into 10 to the power minus 2 Weber per meter square like this. Weber per meter square. इसको इसी को हम लोग टेस्ला बोलते हैं. This is again same similar to Tesla. ठीक है? This is again Tesla. There is a total constant of the suspension fiber is torsional constant of the suspension fiber is torsional constant of the suspension fiber is 1.5 into 10 to the power minus 8. 1.5 into 10 to the power minus 8 Newton meter radian inverse. Newton meter radian inverse. আগত ডিগ্ৰী আছে ইয়াত radian. ঠিক আছে? আচ্ছা তাৰপিছত full stop. The coil deflects through an angle of the coil deflects through an angle of the coil deflects through an angle of 0.2 radian. The coil deflects through an angle of 0.2 radian when a current of 2 microampere when a current of 2 microampere is passed through it. Yes, sir. Find the number of turns of the coil. Find the number of turns of the coil. So this is the question. You have to find the value of n. ইয়াত এরিয়া দিয়া আছে নেকি আমাক লেন্থ আৰু ব্রেথ দিয়া আছে নহয় এরিয়া পাই যাম এরিয়া কেনেকৈ ওলাব লেন্থ কিমান দিছে 5 ব্রেথ 10 সেন্টিমিটার স্কয়ার মিটার লৈ যাও this is in meters now solve this is minus 3 now solve কি ওলাব লাগে নাম্বার অফ টার্ন কোন ফর্মুলা এপ্লাই কৰিবা নাম্বার অফ টার্নস ওলাব কাৰণে সেম ফর্মুলা এসি से निकाल না আমি ইউজ মাইক্রো K by IAB just put the value it is 60 निकलेगा এটা তো উলাই দিয়া আৰু 60 radian because K value to radian দেবা আছে चलो निकालो यस ये आंसर है n का वैल्यू 60 आना है दिस इज आंसर বুঝতে পারছেন ওলো 60 ওলো रेडियन बिकॉज K का वैल्यू भी रेडियन में है ना ভিতরে বহা আকৌ ভিতরে বহা আকৌ কেলে বাহিৰত ৰখি আছো बाहर क्यों निकलो अंदर पढ़ो हम बिजनेस
Sorry? Okay. Now I talk about experience. Man success how man success. क्या रिदम ला ले क्वालिटी का पार्ट चलिए तो तुम देखो तो कम लगे हाँ कितने तो लिखा पाँच तो पढ़ा दिया वो भी लगे जगह कोई किसी तो इनको 100 का 100 का डबल मैं 100 स्टील डबल I guess बॉइलिंग में बताएगा क्या पता चलेगा पार्सल लगेगा राइट बिल्कुल और लास्ट आत्मा अनुभव नहीं कर सकते लास्ट देखो the coil of a moving coil calorimeter देखो the coil of a कॉपी नहीं केनो का मान आज वेरिफाई माने कॉपी लो तो नहीं से कॉपी साइड लो लो नंदन आहे हे माझं तुम्ही the coil of a moving coil galvanometer has an बार बार बोलो the coil of a moving coil galvanometer so the coil of a moving coil galvanometer has an effective area of 5 into 10 to the power minus 2 5 into 10 to the power minus 2 meter square first up it is suspended in a magnetic field of it is suspended in a magnetic field of 2 into 10 to the power minus 2 2
Weber per meter square. 2 into 10 to the power minus 2 Weber per meter square. Full stop. If the total constant, Khushi, that was 11. If the total constant of the suspension fibers, if the total constant of the suspension fibers is 4 into 10 to the power minus 9, leaving on meter division. 4 into 10 to the power minus 9 meter full stop. Find its current sensitivity. Find its current sensitivity. Oh, where is it? Current sensitivity. Current sensitivity. क्या नाम NAB नंबर ऑफ टर्न दिया हुआ है क्या इसको वाट करो कुछ नहीं दिया हुआ तुम्हारा नंबर टर्न तुम्हारा राइट अब इसको माइक्रो और अच्छा फाइबर ये लो जावा के